जय मसीह की मित्रों, निर्गमन की पुस्तक जो अभी आपके सामने पढ़ी गई उसका तीसरा अध्याय एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 1 थ्रू 5। निर्गमन की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के और 5वीं आयत तक आपके सामने पढ़ी गई। पिछली बार हमने बात की थी कि किस तरीके से परमेश्वर मूसा को अपने तरीके से अपनी शिक्षा देना चाहता है। एक बहुत बड़ा काम मूसा के जरिए खुदावंद लेना चाहता था। और बाइबल कहती है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। एक इतनी बड़ी प्रजा मिस्र देश में थी, 430 साल तक गुलामी की हैसियत से, गुलामों की हैसियत से थे, और अब यह वक्त आ गया था, समय पूरा हो गया था परमेश्वर की नजर में कि उन्हें फिरौन के हाथ से छुड़ा करके उस प्रॉमिस लैंड में लेकर के जाए जिसका उसने वादा किया था। लेकिन इसके पहले कि परमेश्वर उनको छुड़ाता, परमेश्वर एक लीडर तैयार कर रहा था और उसने 4 टीचरों की नियुक्ति की। हमने पिछली बार 2 टीचरों को देखा, गुमनाम सर और समय सर। गुमनामी की हैसियत इसलिए कि उसके पास जो भी टाइटल था, जो भी उसके पास शिक्षा और दीक्षा थी, जो भी उसके पास नाम और पद था, जो उसको फिरौन के दरबार में मिस्र में मिला था, परमेश्वर उसको अलग कर देना चाहता था। और इसीलिए जो शिक्षा उसने फिरौन के दरबार में सीखी थी, मारने की, पीटने की, मार डाला, एक मिस्री को उसने मार डाला, हत्या कर दी उसने। बाद में इसी मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, तू हत्या ना करना। और इसलिए परमेश्वर इसको सिखाना चाहता था, नम्र और दीन बनाना चाहता था। और उसी शिक्षा में लिखा हुआ है, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। क्यों भेड़ बकरियों को क्यों चरा रहा है? मूसा तो इतना पढ़ा लिखा था, क्या मिद्यान के देश में और कोई काम ही नहीं था? सुनते रहिएगा थोड़ी देर। भेड़ बकरियों को चराने के अलावा क्या कोई और काम नहीं था जो मूसा कर सकता था? भेड़ बकरी चराने का तो कोई गुण तो होना नहीं है उसके अंदर, कोई कहीं कॉलेज और स्कूल में तो सीखना नहीं है। ये शख्स सीख करके आया था, मिस्रियों की सारी शिक्षा में, सारे कार्य में निपुण था, उनकी विद्या में निपुण था। इसको तो कोई और काम मिलना चाहिए था। ये कहां भेड़ बकरी? आपको मालूम है ना, हमारे देश में जो अनपढ़ होते हैं बेचारे, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। हमको याद है जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी बार बार मुझसे कहती थी कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो हम तुमको बकरी चराने के लिए भेज देंगे। और यहां पर मूसा को वाकई में भेड़ और बकरियां चराने के लिए, सोचिए, फिरौन के दरबार से निकाल करके भेड़ और बकरियां, 2 बातें। नंबर 1, परमेश्वर उसको एक अच्छा लीडर, चरवाहा बनाना चाहता था। भेड़ों को कैसे चराया जाए, भेड़ों की रक्षा कैसे की जाए, परमेश्वर इसकी ट्रेनिंग दे रहा था। और जो एक सबसे अहम बात यह थी कि अभी तक मूसा 90% मिस्री था, फिरौन के दरबार में पाला गया था, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी मम्मी ने उसका पालन पोषण किया था। लेकिन जो शिक्षा उसको मिली थी वो सारी मिस्रियों की शिक्षा थी। उसका हाव भाव, यहां तक कि उसका पहरावा, उसकी बोली। आपको याद होगा जब वो कुएं के पास बैठा था और जब 7 बेटियां आई रूएल की, तो उन्होंने जाकर के अपने पिता से कहा कि एक मिस्री ने हमारी मदद की। जबकि मूसा पैदाइश से मिस्री नहीं था, वो हिब्रू था, वो इजरायली था, मगर मिस्र में रह के, मिस्र में, और वो भी उस दरबार में रह करके, क्योंकि वो बेटा कहलाया था, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया था, तो उसके अंदर वो सारे गुण थे जो एक मिस्री में होने चाहिए थे। परमेश्वर उन्हीं गुणों को निकालना चाहता था। नहीं, संसार का मेरे से कोई लगाव नहीं। आज संसार की तुम्हारी शिक्षाएं, तुम्हारी विद्याएं मेरे किसी काम की नहीं। आई विल टीच यू समथिंग दैट आई वॉन्ट टू यूज।
और आज दुआ कीजिए, खुदावंद आप अपने मार्ग में हमें चलाइए, अपनी शिक्षा आप हमें दीजिए। मैं संसार की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा के आड़े वो नहीं आना चाहिए, कहीं उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। और परमेश्वर ने उसको उसके ससुर की भेड़ बकरियां चराने पर मजबूर किया। और उसकी वजह जानते क्या थी? उत्पत्ति की किताब में साफ लिखा हुआ है कि मिस्री चरवाहों से घृणा करते थे। मिस्री चरवाहों से घृणा करते थे। आप सोचिए, आज एक ऐसा घृणित काम परमेश्वर उससे करवा रहा है। अभी तक वो मिस्र में था, एक बार भी उसने ना भेड़ देखी होगी ना बकरी देखी, मतलब चराने की मैं बात कर रहा हूं। और परमेश्वर ने आज उसको पूरी तरीके से हिब्रू बना दिया, क्योंकि हिब्रू लोग, जो यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे, वो भेड़ बकरियां, वो चरवाहे का काम करते थे। आपको याद होगा जब यूसुफ ने अपने भाइयों को फिरौन के सामने पेश करने की, जो उसने बोला कि हम अपने भाइयों को लेकर के आ रहे हैं, तो अपने भाइयों से उसने कहा कि जब फिरौन तुमसे पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, क्या करते हो, तो खबरदार जो तुमने कुछ और बोला, सीधे बोलना कि हम चरवाहे हैं। क्योंकि उनको मालूम था कि फिरौन मिस्री है और उनको चरवाहे की बात करेंगे चिढ़ जाएगा, घृणा करता है वो। और आज कई बार हम अपनी मसीहियत बताने में हमको लाज आती है, शर्म आती है, क्योंकि लोग हमसे घृणा करने लगेंगे ना। आज हमने अपने हाव भाव ऐसे कर लिए हैं, सारे पहरावे हमने ऐसे कर लिए हैं, कहीं से अगले को पता ना चलने पाए, हमारे लास्ट नेम जो है उससे कहीं पता ना चलने पाए हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदाबंद आपको मिद्यान के जंगल में भेज करके और 40 साल भेड़ बकरी चराने पर मजबूर कर दे, ताकि आपका सारा मिस्री पर निकल जाए और आप वास्तव में उसके बेटे और बेटियां हो जाए। गुमनामी की जिंदगी 40 साल, नाम बताने में हिचकिचाता था, उसको अपने ससुर का नाम बताना पड़ता था। और उसके बाद 40 साल तक परमेश्वर ने उससे और कोई काम नहीं लिया, कोई लीडरशिप नहीं ली, जबकि परमेश्वर उसको चुन रहा था। बट ही वॉज इन ए ट्रेनिंग कैंप, एक स्कूल में था, द स्कूल ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का वो स्कूल, जहां का फाउंडर, जहां का अधिकारी, जहां का मालिक यहोवा परमेश्वर था। और गुमनाम सर ने उसको नम्र किया। आगे आप देखिएगा, मूसा जैसा नम्र कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके आया था। गुमनाम सर, समय सर, और अब 2 मिस की मैं चर्चा करना चाहता हूं। 2 मिस, सर तो हो गए और 2 मिस की। मिस नंबर 3, टीचर नंबर 3, तन्हाई मिस, मिस तन्हाई, अकेलापन। और मित्रों, कई बार हम भीड़ में परमेश्वर की आशीष नहीं ग्रहण कर पाते। वो जो वास्तव में डीप, गंभीर तरीके से हमें सिखाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। कहीं मूसा के किसी दोस्त यार का कोई नाम नहीं यहां पर। अभी 20 लाख से ज्यादा लोगों की वो अगुवाई करेगा, मगर आज मूसा को एक तन्हापन, एक अकेलापन, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था। क्या ऑर्गेनाइजेशन था, क्या संस्था थी। आज हम लोग इसी बात पर रोते रहते, अरे हम अकेले हैं, अकेले काम कर रहे, अकेले सेवा कर रहे, अकेले ये कर रहे। मित्रों, कई बार परमेश्वर हमें अकेला कर देता है ताकि हम दूसरों की डिपेंडेंसी को छोड़ करके खुदावंद पर भरोसा रखना सीख जाए। याकूब अपने मामा लाबान के यहां था, उसकी सेवा करता था, इससे घिरा था, उससे घिरा था, अपने बीबी, बच्चे, बाल बच्चे, परमेश्वर उसको बरकत दे ही नहीं पा रहा था, वो बरकत जो उसके पिता इसहाक से उसको मिली थी। और लिखा हुआ है कि एक दिन जब सब पार उतर गए, सब चले गए, पूरा परिवार चला गया और याकूब आप अकेला रह गया। एंड जेकब वॉज लेफ्ट अलोन। और अगली ही लाइन में लिखा है कि और एक स्वर्गदूत
परमेश्वर का एक दूत आकर के उससे मल्लयुद्ध करने लगा। अभी तक इतने लोग घिरे हुए थे, इतने लोगों से घिरा हुआ था, उसके रिश्तेदार, खानदान, उसके बीबी, बच्चे, दुनिया के लोग उसके आसपास। परमेश्वर ने कोई दर्शन नहीं दिया। लेकिन जिस दिन वो अकेला हुआ, जिस दिन तन्हा हुआ, उस दिन एक मल्लयुद्ध हुआ और वहीं से याकूब इस्राएल हो गया। मित्रों, उस तन्हाई में खुदाबंद ने अपने ऊपर डिपेंडेंसी दिखाई, अपने ऊपर भरोसा करना सिखाया। पूछा तेरा क्या नाम है, और उसने कहा जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा, इस तन्हाई में आप अगर तन्हा हो रहे हैं, और अगर आप तन्हा नहीं हैं तो तन्हा हो जाइए, अकेले हो जाइए। क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 6वें अध्याय और 6वीं आयत में लिखा हुआ है, अपनी कोठरी में जा और अपने किवाड़ को बंद कर। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी कोठरियों के किवाड़ छोड़ दीजिए, हम लोगों ने तो किवाड़ ही उखाड़ करके फेंक दिया। जिसको मन करता है वो जब चला आता है, दुआ करने का तो वक्त ही नहीं है। फोन सामने रख के हम दुआ करते हैं और उसका रिंगर पूरा ऑन करके रखते हैं ताकि जब बीच में हम प्रभु से बात करें तो रिंगर। कैन यू इमेजिन दैट? वी हैव नो टाइम फॉर गॉड। तेरा पिता गुप्त में देखता है। आज हमने अपनी जिंदगियों को एक चौराहा बना करके रख दिया है, एक मेला बना करके रख दिया है। बच्चों का मेला, बीवी का, हस्बैंड का। बाइबल कहती है इवन हस्बैंड एंड वाइफ को लिखा है कि कुछ समय के लिए तुम लोग अलग रहो, प्रार्थना करने के लिए अलग रहो। क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य अगर आपको चाहिए तो संसार से आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी। आज एक भीड़ हमारी जिंदगियों में लगी हुई है। अभी तक हम लोग दुनिया में बुक्स में रहते थे, अब फेसबुक्स में रहते हैं। अभी तक हम लोग समाज में रहते थे, अब हम लोग सोशल मीडिया में रहते हैं। कहीं ना कहीं यह भीड़ हमको खुदावंद से अलग कर रही है। और एक भीड़ की मैं चर्चा करना चाहूंगा। यह तन्हाई खुदावंद के करीब ले जाएगी आपको। खुदावंद ने तन्हा कर दिया, अकेला कर दिया। जो महल में पाला पोसा गया था, मिस्र में नौकर चाकर दोस्त यार की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने कहा हम सिखा ही नहीं पाएंगे, हमको तुमको मिस्र के दरबार से निकालना होगा। अरे प्रभु जी आप कहीं भी, बिल्कुल मैं कहीं सिखा सकता हूं, लेकिन ये मेरी जो शिक्षा होगी वो मिद्यान के जंगल में अकेले और तन्हा होगी। मैंने कहा ना, ये स्कूल रेगिस्तान का स्कूल, जहां पर दूर दूर तक कोई कुछ नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई हॉल नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई मेला नहीं, नोबॉडी आउट देयर, जस्ट द ऑलमाइटी गॉड एंड हिज सन, वन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड, मोसेस। अकेला, तन्हा, अपने किवाड़ को बंद कर। आज मित्रों, आज आप याद करिए कब लास्ट टाइम आपने अपने किवाड़ को बंद किया। अपने बच्चों से कहा डोंट टॉक टू मी, यह समय प्रार्थना का है। अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से कब आपने कहा डू नॉट डिस्टर्ब मी, कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई हेवनली फादर। दुनिया से आपने बात किया, कोई मेरा स्पिरिचुअल पिता है और ये मेरे स्पिरिचुअल और ये मेरे आत्मिक पिता। अरे जो आपका वास्तविक पिता है, जो आसमानी पिता है, जिसके नाम से आप दुआ करते हैं हमारे बाप तू जो आसमान में है, उससे अकेले में आपने कब बात की? मिस तन्हाई आपको एक ऐसी ब्लेसिंग देंगे जो कभी आपको भीड़ में नहीं मिल सकती। और मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। आपको याद होगा यूहन्ना की इंजील और उसके 8वें अध्याय में एक स्त्री आती। यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं। व्यभिचार में पकड़ी गई थी। पूरी भीड़ उस स्त्री को लेकर के आती है। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, दुनिया की बातें उसके ऊपर। यीशु ने कहा कि मुझे ब्लेस करना है इसको, लेकिन इस भीड़ में मैं ब्लेस नहीं करूंगा। और लिखा है कि यीशु झुक करके जमीन पर कुछ लिखने लगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वो उसको पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। खुदावंद ने तन्हा किया,
उस स्त्री को तन्हा किया, अकेले किया, बिकॉज जीसस वॉज गोइंग टू ब्लेस हर इन सच ए वे दैट ही कुड नॉट ब्लेस हर विद द क्राउड अराउंड। पहले तो क्राउड को टेक केयर किया, और कई बार अगर आपसे आपके लोग दूर हो रहे हैं तो होने दीजिए, जाने दीजिए। हो सकता है खुदावंद का कोई मकसद हो ताकि वो आपसे एक ऐसी आशीष की बात कर सके जो भीड़ के सामने वो नहीं कर सकता। सुनिएगा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? देयर वॉज ओनली 2 people देयर, जीसस एंड दैट लेडी। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? दंड की आज्ञा? सर, वो तो एक एक करके निकल गए यहां से। उससे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा, 101 की ब्लेसिंग। अरे सब आओ, सुनो, देखो कैसी ब्लेसिंग। बोले, वो जरूरत नहीं, मेरे को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आज मैंने अपने पिता से गुप्त में बात की है। He has given me something that I don't need to tell nobody. It is going to just transform my life. मेरी जिंदगी बदल करके, ये जो इसने माफी दी है, इसने सिर्फ माफी नहीं दी है, मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। लोग अब मेरी जिंदगी को देखेंगे, ये आशीष को अब मेरी जिंदगी में परफॉर्म होते हुए देखेंगे, तब्दील होते हुए देखेंगे, मेरी हरकतों में, मेरे दिनचर्या में, मेरे उठने में, मेरे बोलने में, मेरी बातचीत में। अकेलेपन की आशीष मित्रों एक बहुत बड़ी आशीष है, और खुदावंद ने मूसा को सबसे अलग किया, और सिर्फ 2 जन, फाउंडर ऑफ द स्कूल एंड जस्ट द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। टीचर नंबर 3, मिस कटीली। मिस कटीली। मित्रों, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बड़ी होगी, उसकी शिक्षा, उसकी ट्रेनिंग उतनी कड़ी होगी, उतनी कटीली होगी। सुनिएगा, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच, क्यों भाई, झाड़ी होने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें कटीली वर्ड कहां से आ गया? थैंक यू जीसस, हालेलुया। रहिए मित्रों, मेरे साथ थोड़ी देर रहिए, मिस कटीली के साथ रहिए आप। एक झाड़ी नहीं थी, वो एक कटीली झाड़ी थी। क्या पर्पस था उस कटीली झाड़ी का? पर्पस क्या था? गर यीशु के पीछे चलना जैसे कांटों की राह पर चलना। आज इसी से तो हम बचते हैं। प्रभु जी, दर्शन देना है तो कैथेड्रल में दीजिए ना, जब बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत हो, जब कल कल झरने बहते हो। मित्रों, जितनी भी पत्रियां लिखी गई, नए नियम की जो पत्रियां लिखी गई, वो किसी रिवियरा में, किसी 5 स्टार होटल में, जहां पीछे हल्की हल्की म्यूजिक चल रही हो। जी नहीं, कटीली राहों पर, कटीली परिस्थितियों में लिखी गई। लिखा है, पौलुस और सिलास, जिनके बदन छलनी थे कोड़ों से, मार इतनी पड़ी थी, सर से पांव तक, और हाथ पांव ठुके हुए थे। एक कटीली परिस्थिति थी। इट वॉज एन ऑकवर्ड, इट वॉज ए पेनफुल। कटीला जानते क्या करता है? पेन देता है, पेन, कष्ट देता है। कांटे जो है वो कष्ट देते। और लिखा है कि जब वो गीत गा रहे थे, बंदी उनकी सुन रहे थे, प्रभु के दूत ने कहा, नहीं नहीं, ये कोई जगह आने की, इस कटीली, इस दुख भरे समय में, इस समय हम तुम्हारे पास। मित्रों, प्रभु यही दिखाना चाहता है कि तुम्हारे दुख में, तुम्हारी उस कटीली झाड़ी में, आई विल शो यू समथिंग। मैं अपना ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा, एक ऐसा दर्शन मैं तुमको दिखाऊंगा जो तुम हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरने के पास तुमको नहीं मिलेगा। मूसा को कटीली, मित्रों जरा आप परिस्थिति देखिए, आप सेटअप देखिए, दर्शन देने का सेटअप देखिए। रेगिस्तान, उस पहाड़ के, होरे पहाड़ के
उस पार परमेश्वर का जो पहाड़ था, उस पार परली ओर अकेले तन्हा, कोई माहौल ऐसा नहीं, ना कोई। आज हम सोचते हैं, हम कहते हैं अरे वो रिवाइवल में गए थे ना और वो पाजी साहब हाथ रखे तो मैंने एक दर्शन। यहां कोई पादरी नहीं थे, कोई रिवाइवल नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं थी, एक कटीली झाड़ी थी। और परमेश्वर ने कहा कि आज इस कटीली झाड़ी से लोग दूर रहते हैं। आज इसी कटीली झाड़ी में, इन्हीं कष्ट के समय में मैं अपना दर्शन तुमको दूंगा। अय्यूब को कष्ट दे करके उसने वो एग्जाम्पल पैदा किया हमारे और आपके लिए। लिखा है कि इन सब बातों के बावजूद जो कष्ट हुआ, सोचिए उसके बच्चे मर गए, उसका धन दौलत लूट गया, उसके बावजूद उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। गॉड वॉज टीचिंग हिम इन दैट पेनफुल मोमेंट। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा कष्ट आपकी जिंदगी में है, कौन सी कटीली झाड़ी, कौन सी मिस कटीली आपकी जिंदगी में आपको शिक्षा देना चाहती है, बजाय बड़बड़ाने के, बजाय कुड़कुड़ाने की। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आप सुनते रहिए, एक तो कटीली झाड़ी, उसमें से दर्शन मिल रहा है, जल रही है, भस्म नहीं हो रही है, मूसा को अट्रैक्शन होता है, जिज्ञासा होती है, मूसा मुड़ता है, और ऊपर से आदेश आता है, आवाज आती है, अपने पैरों की जूतियां उतार दे। क्या बोल रहे हैं मित्रों? कटीली जब झाड़ी थी तो अकेले तो वही तो कटीली झाड़ी नहीं होगी, वहां पर तो जितनी झाड़ियां, और आपको मालूम है रेगिस्तान के जितने पेड़ होते हैं वो कटीले होते हैं। उसकी वजह होती है कि रेगिस्तान में सुबह और शाम ही जो एटमॉस्फेयर में नमी होती है उसको कांटे कलेक्ट करते हैं, पत्तियां नहीं हो पाती क्योंकि उतना पानी नहीं होता है, तो कांटे कलेक्ट करके इसीलिए मोटे होते हैं। और बीच में आपने जितने कैक्टस देखे वो कैसे होते, वो पानी को कलेक्ट करते क्योंकि पानी होता नहीं। तो एक ही तो कटीली झाड़ी होगी नहीं, वहां तो चारों ओर कटीली ही झाड़ी होगी। बेचारा किसी तरीके से उन कांटों से बचने के लिए उसने शूज पहन रखा था, जूते पहन रखा था, और कुछ था कि नहीं था, लेकिन जूते थे। खुदावंद ने कहा वो भी निकाल दो। अरे क्या बोल रहे, गड़ जाएगा, पैर लहूलुहान हो जाएगा। हम नौकरी छोड़ दे अपनी, फुल टाइम सेवा में आ जाए। अरे क्या कह रहे हैं आप? तो तनख्वाह जो मिलती है, बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है, वो हम छोड़ दें। एक ही तो किसी तरीके से तो कटीली झाड़ियों से बचे हुए, किसी तरीके से तो शूज पहन करके हम चल फिर रहे हैं, इसके अंदर अपना धंधा कर रहे हैं, और हम अपना भेड़ बकरियों को ये भी उतार दें जी। क्योंकि जो कॉलिंग है तुम्हारी, इट इज ए हाई कॉलिंग, इट इज ए होली कॉलिंग। इससे बड़ी कॉलिंग आपको हो सकती है। आज हम लोग परेशान रहते हैं, यहां से कॉल लेटर नहीं आया, वहां से कॉल लेटर नहीं आया। दुआ कीजिए खुदाबंद आपको एक कॉल भेज दे, वो आपको एक आवाज लगा दे और कहे जहां पर तू खड़ा है वो जूती उतार दे, क्योंकि वो जगह पवित्र जगह है। अरे क्या बोल रहे हैं, ये रेगिस्तान है, आप समझ नहीं रहे। यहां पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम कैसे जिएंगे? हम अपनी नौकरी छोड़ दे, चाकरी छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, आपके पीछे 24 घंटा आपके पीछे। यस, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू लीड माई पीपल, फुलफिल माई डिजायर एंड माई प्लान ऑफ रिडेम्पशन। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये 4 टीचर अगर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, याद रखिए खुदावंद एक बहुत बड़ा रिडेम्पशन आपके द्वारा कराना चाहता है, एक बहुत बड़ा छुटकारा आपके द्वारा कराना चाहता है, एक बहुत बड़ी आशीष। बहुत लोगों की भीड़ आपके पीछे खड़ी हुई है, बहुत लोग ललायित है ये देखने के लिए अगुआ कहां है, लीडर कहां है, प्रभु तू कब छुड़ाएगा। प्रभु ने कहा घबराओ नहीं, मैंने वादा किया है, मैंने कहा है एक दिन मैं आऊंगा, तुमको ले करके जाऊंगा। वी आर इन द मेकिंग, अभी हम बनाए जा रहे हैं। मित्रों, कष्टों पर चल करके खुदावंद की वो आशीष हासिल होगी जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा कि संसार में तो तुम्हें कष्ट होता है, लेकिन देखो संसार को मैंने जीत लिया है। आपको याद होगा यिर्मयाह नबी को एक दर्शन मिला, कुम्हार के घर जाओ। कुम्हार के घर जाता है और वहां पर कुम्हार चाक पर मिट्टी का बर्तन बना रहा है। ये पूरी
जो एक घटना है, यह हमारी और आपकी जिंदगी की घटना है। यह मिट्टी जब तक वहां पड़ी थी, कोई कष्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मिट्टी को बर्तन बनना है, अगर मिट्टी को कुम्हार की आज्ञा का पालन करना है, अगर कुम्हार की महिमा करनी है, देखिए बर्तन बनेगा तो कुम्हार की महिमा होगी, उस बर्तन की महिमा नहीं होगी। और मिट्टी के वहां से निकाले जाने और बर्तन बनने में मिट्टी को कितने प्रोसेस से, कितने कष्टों से जूझना पड़ता है। और मित्रों, आखिरी का जो प्रोसेस है, आखिरी का जो कष्ट है, आखिरी का जो कटीलापन है मित्रों, वो झाड़ी सिर्फ झाड़ी नहीं, वो कटीली झाड़ी थी। वो बर्तन आग में जाता, अब उससे कटीला क्या हो? एक मिट्टी बिल्कुल मुलायम, इतनी सुंदर, सब मोल्ड हो गया। अच्छा प्रभु जी अब तो ठीक हो गया ना, आपने बना लिया ना, अब देखिए हम कितने अच्छे लग रहे हैं हमको। ना 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 ना, अभी तो कटीली झाड़ी का दर्शन तो तुमको मिलना है। मैं नहीं जानता हूं कि आपने दर्शन कहां देखा। किसी को बाथरूम में दर्शन मिला, किसी को ड्राइंग रूम में मिला, किसी को डाइनिंग में मिला, यही सब तो दर्शन मिल रहे हैं हम लोग। कभी कोई कहे कि दर्शन तो हमें कष्ट में मिला। जब मैं जेल खाने में था, जब मेरी पीठ कोड़ों से छलनी थी, उस वक्त मेरे को दर्शन मिला। जब मैं अपने जीवन के बारे में भी कह सकता हूं मित्रों, मैं भी एक ऐसी बहुत कष्टदायी समय में था, एक परिस्थिति में था। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, बहुत ही कष्ट, मैं उसका खुलासा अभी नहीं कर सकता वक्त की कमी के कारण, लेकिन इतना बड़ा कष्ट था, इतना बड़ा कटीलापन था, इतना बड़ा दुख और इतना बड़ा संकट था वो, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और खुदावंद ने लिटरली अपना दर्शन दिया। एक व्यक्ति आया जिसको मैं कभी नहीं जानता था, मैंने कभी नहीं देखा था। वो आया, उसने मेरे बेटे के लिए दुआ की, वो डिसअपीयर हो गया, वो कहां चला गया मुझे नहीं मालूम। खुदावंद ने दर्शन दिया, मेरी संकट में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। समय पूरा हो गया था। एक कटीली झाड़ी में परमेश्वर ने उसको वो दर्शन दिया मित्रों, जो दर्शन उसको फिरौन के दरबार के मखमली गद्दों पर लेट करके कभी नहीं मिलता। मैं नहीं जानता हूं कि किस दर्शन के खोजी हैं आप। दुआ कीजिए तो बहुत संभल के दुआ कीजिए। बाइबल कहती है ना कि मेरे दर्शन के खोजी बनो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको होरेब पहाड़ के परली ओर ले जा करके एक कटीली झाड़ी के सामने पैर की जूती उतारे। क्या कर रहे हैं? चारों ओर कांटे ही कांटे हैं प्रभु जी, हर कदम पर। यहां तो क्योंकि जब कटीले हैं तो आपको मालूम है, मरुस्थल का पूरा हिसाब मालूम है, चारों ओर कांटे ही कांटे होंगे। और वहां पर उसके पैरों की जूतियां उतरवाई जा रही। जो कुछ था उसके पास बचाव का अपनी तरफ से, डोंट वरी, संसार में तुम्हें कष्ट होता है, मैंने संसार को जीत लिया। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसको बचाएगा। ये सर गुमनाम, सर समय, मिस तन्हाई और मिस कटीली, मिस कठिनाई हमारी जिंदगियों के उस शिक्षा के लिए है जो हमें दुनिया के कोई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है। दुआ कीजिए, प्रभु हमें एक स्कूल ऑफ डेजर्ट में हमारा नाम लिखवा दीजिए, उसमें भर्ती करवा दीजिए, जहां मरुस्थल है, जहां कोई प्राइमा फेसी जो सामने दिखाई देता है, प्रथम दृष्टिया वो मरुस्थल ही दिखाई देता है, वो पूरी तरीके से उजाड़ दिखाई देता है, कोई प्रॉमिस नहीं है। लेकिन खुदावंद, अगर आप वहां के फाउंडर और वहां के प्रिंसिपल और वहां के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सिखाइए प्रभु जी, ताकि आपकी वो योजना जो आप मेरे जीवन के द्वारा पूरी करना चाहते हैं, उसको हम पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाए, तैयार हो जाए, और आपके नाम की महिमा हो। जय मसीह।